स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे शासक की कहानी जिन्होंने सिर्फ 5 साल में इतना बड़ा बदलाव ला दिया कि बाद के मुग़ल बादशाहों ने भी उनके सुधार कॉपी किए। वो थे शेर शाह सूरी, जिन्हें द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। शेर शाह सूरी का जन्म नाम था फरीद खान या फरीदुद्दीन खान। उनका जन्म 1486, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1472 में हुआ था। जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। ज़्यादातर स्रोत बिहार के सासाराम रोहतास जिला बताते हैं, कुछ हरियाणा के हिसार फिरोजा या नारनौल के पास। बेसूर कबीले के पश्तून अफगान थे। उनके दादा इब्राहिम खां सूरी घोड़े का व्यापार करते थे और बाद में जागीरदार बने। पिता हसन खान सासाराम के छोटे जागीरदार थे। फरीद के पिता की कई पत्नियां थीं और सौतेली माँ ने उन्हें बहुत सताया। घर में उपेक्षा और मारपीट से तंग आकर युवावस्था में ही उन्होंने घर छोड़ दिया। वे जौनपुर चले गए, जहां उन्होंने अरबी, फारसी, इतिहास और साहित्य की पढ़ाई की। जौनपुर उस समय ज्ञान का केंद्र था। फिर वे एक सिपाही की राह पर चल पड़े। एक बार बहार खां लोहानी बिहार के शासक के दरबार में उन्होंने एक शेर को नंगे हाथों से मार गिराया। इस बहादुरी से उन्हें शेर शाह की उपाधि मिली और बाद में शेर शाह बने। शेर खां ने पहले जमाल खां जौनपुर के सूबेदार के अधीन सेवा की, फिर बिहार के अफगान शासकों के साथ 1522-23 में वे बाबर की सेना में शामिल हुए। चंदेरी अभियान में हिस्सा लिया। बाबर की मौत के बाद हुमायूं के समय वे बिहार के गवर्नर बने। 1529-30 में उन्होंने चुनार किले पर कब्जा किया। 1533 तक वे बिहार के मालिक बन गए। 1537-38 में शेर शाह ने बंगाल सल्तनत पर कब्जा किया। 1538 में गौड़ बंगाल की राजधानी पर कब्जा कर खुद को बंगाल का सुल्तान घोषित कर दिया, लेकिन असली टक्कर मुगलों से थी। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं के बंगाल से लौट रहे थे। शेर शाह ने गंगा के किनारे चालाकी से हमला किया। हुमायूं बुरी तरह हारे, उनकी सेना बिखर गई। हुमायूं को गंगा में कूद कर जान बचानी पड़ी। इस जीत के बाद शेर शाह ने फरीदुद्दीन शेर शाह की उपाधि धारण की। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ये सबसे बड़ा युद्ध था। हुमायूं की सेना 40,000 थी, लेकिन शेर शाह की रणनीति बेहतरीन थी। हुमायूं पूरी तरह परास्त हुए और भारत छोड़कर पर्सिया भाग गए। शेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर सूरी साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य पंजाब से असम और बंगाल तक फैला हुआ था। प्रशासनिक सुधार जो आज भी याद किए जाते हैं। शेर शाह सिर्फ योद्धा नहीं थे, महान प्रशासक थे। उन्होंने 5 साल 1540 से 1545 में बहुत से सुधार किए, जिसमें मुद्रा सुधार, चांदी का रुपया 178 ग्रैंड वजन शुद्ध चांदी और तांबे का दाम चलाया। रुपया आज भी हमारी मुद्रा का नाम है। ग्रैंड ट्रक रोड काबुल से सोनार गांव चटगांव तक 2500 किलोमीटर सड़क बनवाई। पेड़ लगवाए, कुएं, सराय, राहतगार हर कोस पर आज ये जीटी रोड कहलाता है। डाक व्यवस्था, घुड़सवार डाकिये, सरायों में डाकघर, तेज संचार। भूमि राजस्व जब्ती प्रणाली, जमीन माप कर राड से लगान तय किया। फसल का 1/3 हिस्सा लगान, नकद या अनाज में। किसानों को राहत, भ्रष्टाचार कम। सेना, स्थायी सेना की स्थापना की। अफगान और हिंदू सैनिक, बेहतरीन अनुशासन, जाति धर्म से ऊपर योग्यता के आधार पर उनका चयन किया जाता था। आम लोगों तक न्याय को पहुंचाया। हिंदू मुस्लिम सबके साथ निष्पक्ष न्याय किया। 1545 में कालिंजर किले बुंदेलखंड की घेराबंदी के दौरान एक तोप फट गई। शेर शाह बुरी तरह झुलस गए। 22 मई 1545 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका मकबरा सासाराम में है। लाल बलुआ पत्थर का पानी पर बना ताजमहल से पहले का शानदार उदाहरण है। दोस्तों, शेर शाह ने साबित किया जन्म से ही नहीं कर्म से राजा बनता है। अकबर ने उनके सुधारों को अपनाया। आज भी रुपया, जीटी रोड, डाक व्यवस्था उनकी देन है। इतिहास ने उन्हें कम समय दिया, लेकिन उनकी छाप अमिट है। अगर ये डिटेल आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।